प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक निकायों में सुधार जरूरी है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ डबल स्टैंडर्ड का शिकार है। आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर चुनौती है। आपको बताएं कि 6 से 7 जुलाई को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में इसका आयोजन हुआ है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे और इस दौरान उनकी तरफ से ये बड़ी बात कही गई है कि वैश्विक निकायों में सुधार आवश्यक है। ग्लोबल साउथ डबल स्टैंडर्ड का शिकार है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। और साथ ही आपको बताएं कि अगले साल भारत में ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है। ऐसे में एमईए की तरफ से कहा गया है कि भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है। भारत शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। पहलगाम आतंकी हमला मानवता पर हमला है। एमईए ने यह बड़ा बयान जारी किया। उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि आतंक का साथ देने वालों पर कार्रवाई हो। ब्राजील ने आतंकवाद की निंदा की है। आतंकवाद के खिलाफ ब्राजील भारत के साथ खड़ा हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा बयान एमईए की तरफ से जारी कर दिया गया है इस पूरे मुद्दे को लेकर के कि अगले साल भारत में जहां आयोजन होने वाला है ब्रिक्स सम्मेलन का, तो इसी के साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि पहलगाम में जो हुआ उसमें ब्राजील ने भरपूर निंदा की है। अब आपको बताएं कि ब्राजील में क्यूबा के राष्ट्रपति से मिले हैं पीएम मोदी। आज कैनेल के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात हुई और इस दौरान द्विपक्षीय बातचीत भी हुई है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से ये द्विपक्षीय बातचीत प्रधानमंत्री की पहले से ही प्रस्तावित थी। अब ऐसे में उन्होंने मुलाकात की है क्यूबा के राष्ट्रपति से मिगुएल डियाज कैनेल, जिनका नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के शामिल होने के लिए वहां पहुंचे थे और इस दौरान क्यूबा के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई है और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। दूसरी तरफ आपको बताएं कि मलेशिया के प्रधानमंत्री से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ये मुलाकात हुई है। भारत और मलेशिया के बीच में हुई द्विपक्षीय बैठक के दौरान कई मुद्दों को लेकर के चर्चा भी हुई है। पहले इस पूरे समिट में 5 देश हुआ करते थे, लेकिन भारत ने कहीं ना कहीं पहल की और इसके बाद कई और देशों को भी शामिल कर लिया गया है। अब ऐसे में मलेशिया भी वहां पर पहुंचा हुआ था। मलेशिया के प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात हुई है। 11वीं बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं। ये 7वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था। अब इसकी मेजबानी भारत को मिलेगी और भारत मेजबान देश रहेगा, यानी 2026 की जो मेजबानी है वो भारत के पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचे हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक निकायों में सुधार जरूरी है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ डबल स्टैंडर्ड का शिकार है। आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर चुनौती है। आपको बताएं कि 6 से 7 जुलाई को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में इसका आयोजन हुआ है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे और इस दौरान उनकी तरफ से ये बड़ी बात कही गई है कि वैश्विक निकायों में सुधार आवश्यक है। ग्लोबल साउथ डबल स्टैंडर्ड का शिकार है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। और साथ ही आपको बताएं कि अगले साल भारत में ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है। ऐसे में एमईए की तरफ से कहा गया है कि भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है। भारत शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। पहलगाम आतंकी हमला मानवता पर हमला है। एमईए ने यह बड़ा बयान जारी किया। उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि आतंक का साथ देने वालों पर कार्रवाई हो। ब्राजील ने आतंकवाद की निंदा की है। आतंकवाद के खिलाफ ब्राजील भारत के साथ खड़ा हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा बयान एमईए की तरफ से जारी कर दिया गया है इस पूरे मुद्दे को लेकर के कि अगले साल भारत में जहां आयोजन होने वाला है ब्रिक्स सम्मेलन का, तो इसी के साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि पहलगाम में जो हुआ उसमें ब्राजील ने भरपूर निंदा की है। अब आपको बताएं कि ब्राजील में क्यूबा के राष्ट्रपति से मिले हैं पीएम मोदी। आज कैनेल के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात हुई और इस दौरान द्विपक्षीय बातचीत भी हुई है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से ये द्विपक्षीय बातचीत प्रधानमंत्री की पहले से ही प्रस्तावित थी। अब ऐसे में उन्होंने मुलाकात की है क्यूबा के राष्ट्रपति से मिगुएल डियाज कैनेल, जिनका नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के शामिल होने के लिए वहां पहुंचे थे और इस दौरान क्यूबा के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई है और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। दूसरी तरफ आपको बताएं कि मलेशिया के प्रधानमंत्री से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ये मुलाकात हुई है। भारत और मलेशिया के बीच में हुई द्विपक्षीय बैठक के दौरान कई मुद्दों को लेकर के चर्चा भी हुई है। पहले इस पूरे समिट में 5 देश हुआ करते थे, लेकिन भारत ने कहीं ना कहीं पहल की और इसके बाद कई और देशों को भी शामिल कर लिया गया है। अब ऐसे में मलेशिया भी वहां पर पहुंचा हुआ था। मलेशिया के प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात हुई है। 11वीं बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं। ये 7वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था। अब इसकी मेजबानी भारत को मिलेगी और भारत मेजबान देश
रहेगा, यानी 2026 की जो मेजबानी है वो भारत के पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचे हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक निकायों में सुधार जरूरी है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ डबल स्टैंडर्ड का शिकार है। आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर चुनौती है। आपको बताएं कि 6 से 7 जुलाई को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में इसका आयोजन हुआ है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे और इस दौरान उनकी तरफ से ये बड़ी बात कही गई है कि वैश्विक निकायों में सुधार आवश्यक है। ग्लोबल साउथ डबल स्टैंडर्ड का शिकार है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। और साथ ही आपको बताएं कि अगले साल भारत में ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है। ऐसे में MEA की तरफ से कहा गया है कि भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है। भारत शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। पहलगाम आतंकी हमला मानवता पर हमला है। MEA ने यह बड़ा बयान जारी किया। उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि आतंक का साथ देने वालों पर कार्रवाई हो। ब्राजील ने आतंकवाद की निंदा की है। आतंकवाद के खिलाफ ब्राजील भारत के साथ खड़ा हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा बयान MEA की तरफ से जारी कर दिया गया है इस पूरे मुद्दे को लेकर के कि अगले साल भारत में जहां आयोजन होने वाला है ब्रिक्स सम्मेलन का, तो इसी के साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि पहलगाम में जो हुआ उसमें ब्राजील ने भरपूर निंदा की है। अब आपको बताएं कि ब्राजील में क्यूबा के राष्ट्रपति से मिले हैं PM मोदी। आज कैनेल के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात हुई और इस दौरान द्विपक्षीय बातचीत भी हुई है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से ये द्विपक्षीय बातचीत प्रधानमंत्री की पहले से ही प्रस्तावित थी। अब ऐसे में उन्होंने मुलाकात की है क्यूबा के राष्ट्रपति से मिगुएल डियाज कैनेल, जिनका नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के शामिल होने के लिए वहां पहुंचे थे और इस दौरान क्यूबा के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई है और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। दूसरी तरफ आपको बताएं कि मलेशिया के प्रधानमंत्री से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ये मुलाकात हुई है। भारत और मलेशिया के बीच में हुई द्विपक्षीय बैठक के दौरान कई मुद्दों को लेकर के चर्चा भी हुई है। पहले इस पूरे समिट में 5 देश हुआ करते थे, लेकिन भारत ने कहीं ना कहीं पहल की और इसके बाद कई और देशों को भी शामिल कर लिया गया है। अब ऐसे में मलेशिया भी वहां पर पहुंचा हुआ था। मलेशिया के प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात हुई है। 11वीं बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं। ये 7वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था। अब इसकी मेजबानी भारत को मिलेगी और भारत मेजबान देश रहेगा, यानी 2026 की जो मेजबानी है वो भारत के पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचे हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक निकायों में सुधार जरूरी है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ डबल स्टैंडर्ड का शिकार है। आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर चुनौती है। आपको बताएं कि 6 से 7 जुलाई को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में इसका आयोजन हुआ है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे और इस दौरान उनकी तरफ से ये बड़ी बात कही गई है कि वैश्विक निकायों में सुधार आवश्यक है। ग्लोबल साउथ डबल स्टैंडर्ड का शिकार है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। और साथ ही आपको बताएं कि अगले साल भारत में ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है। ऐसे में MEA की तरफ से कहा गया है कि भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है। भारत शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। पहलगाम आतंकी हमला मानवता पर हमला है। MEA ने यह बड़ा बयान जारी किया। उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि आतंक का साथ देने वालों पर कार्रवाई हो। ब्राजील ने आतंकवाद की निंदा की है। आतंकवाद के खिलाफ ब्राजील भारत के साथ खड़ा हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा बयान MEA की तरफ से जारी कर दिया गया है इस पूरे मुद्दे को लेकर के कि अगले साल भारत में जहां आयोजन होने वाला है ब्रिक्स सम्मेलन का, तो इसी के साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि पहलगाम में जो हुआ उसमें ब्राजील ने भरपूर निंदा की है। अब आपको बताएं कि ब्राजील में क्यूबा के राष्ट्रपति से मिले हैं PM मोदी। आज कैनेल के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात हुई और इस दौरान द्विपक्षीय बातचीत भी हुई है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से ये द्विपक्षीय बातचीत प्रधानमंत्री की पहले से ही प्रस्तावित थी। अब ऐसे में उन्होंने मुलाकात की है क्यूबा के राष्ट्रपति से मिगुएल डियाज कैनेल, जिनका नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के शामिल होने के लिए वहां पहुंचे थे और इस दौरान क्यूबा के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई है और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। दूसरी तरफ आपको बताएं कि मलेशिया के प्रधानमंत्री से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ये मुलाकात हुई है। भारत और मलेशिया के बीच में हुई द्विपक्षीय बैठक के दौरान कई मुद्दों को लेकर के चर्चा भी हुई है। पहले इस पूरे समिट में 5 देश हुआ करते थे, लेकिन भारत ने कहीं ना कहीं पहल की और इसके बाद कई और देशों को भी शामिल कर लिया गया है। अब ऐसे में मलेशिया भी वहां पर पहुंचा हुआ था। मलेशिया के प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात हुई है। 11वीं बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं। ये 7वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था। अब इसकी मेजबानी भारत को मिलेगी और भारत मेजबान देश
रहेगा। यानी 2026 की जो मेजबानी है वो भारत के पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचे हुए